जब समाज की चुप्पी अपराध से बड़ी हो जाए, जब एक इंसान अपराध करता है तो उसे अपराधी कहते हैं, लेकिन जब कई लोग मिलकर किसी मासूम की जिंदगी को बर्बाद कर दें तो सवाल उस अपराधी पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर उठता है। आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, आज मैं उस सच की बात करने आया हूँ जिसने हमारे सामने फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जिसकी दुनिया सिर्फ स्कूल, किताबें, सपने, दोस्ती तक सीमित होनी चाहिए थी, लेकिन वो अचानक से एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जहां सिर्फ उसे डर दिखाई देता। सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? ये सब किसी सुनसान जंगल में नहीं हुआ, बल्कि ऐसी जगहों पर हुआ जहां लोग मौजूद थे, इमारतें थी, लोग थे, भीड़ था, होटल थे, सीसीटीवी कैमरे थे, स्टाफ था, रजिस्टर था, सब कुछ चीजें थी। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी थी तो वो थी इंसानियत। कभी कभी अपराधी सिर्फ वो नहीं होता जो अपराध करता है, अपराधी वो भी होता है जो ये सब कुछ होते हुए भी देखता है। क्या उस होटल में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, स्टाफ नहीं था, रजिस्टर नहीं था? इस सब होने के बावजूद भी उस बच्ची के साथ 5 दिन तक रेप हुआ, जब किसी की मदद के बजाय लोग अपना रास्ता बदल लेते। आज छोटी छोटी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, लेकिन जब किसी मासूम के साथ अन्याय होता है तो कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। किसी मासूम के साथ अन्याय होता है तो बस लोगों को कुछ दिन गुस्सा आता है, फिर उसके बाद क्या, सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अपराधी सिर्फ कानून की कमजोरी से नहीं बल्कि समाज की चुप्पी से भी बनता है। आज ज़रूरत सिर्फ दोषियों को सजा दिलाने की नहीं है, बल्कि ज़रूरत है ऐसा समाज बनाने की जहां पर कोई भी डर कर ना जिए, जहां हर होटल, हर संस्था, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, जहां किसी मासूम की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता हो। हम हमेशा कहते हैं कि बेटी बचाओ, क्या नारे लगाने से बेटी बचती है? सुरक्षा तब आती है जब हम गलत को देखकर चुप नहीं रहेंगे, जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा, जब हर माता पिता अपने बच्चों को खुलकर घर के बाहर जाने दे बिना किसी डर के, जब प्रशासन तुरंत किसी भी शिकायत पर कार्यवाही करे, और जब समाज ये तय करेगा कि किसी भी मासूम के साथ अन्याय नहीं होगा या किसी की आवाज़ दबने नहीं देगा। आज मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि उसकी मदद कोई और करेगा। हो सकता है कि उस बच्चे की आखिरी उम्मीद ही आप हो। याद रखिए, इंसानियत की पहचान बड़े बड़े भाषणों से नहीं होती है, बल्कि उस एक कदम से होती है जो हर किसी ज़रूरतमंद के लिए बढ़ती है। आइए आज सिर्फ हम एक वादा करें कि हम अपनी बेटियों के लिए एक ऐसा समाज बनाएंगे कि जहां उन्हें डर नहीं बल्कि सम्मान मिले, जहां उन्हें खामोशी नहीं बल्कि उन्हें न्याय मिले, जहां कोई भी मासूम खुद को अकेला ना महसूस करे। अगर आपको लगता है कि हर बेटे सुरक्षित होनी चाहिए तो हर उस मुद्दे पर बात कीजिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि कभी कभी एक आवाज़ पूरे समाज को बदलने की शुरुआत बन जाती है। तो आज मैं कोई हॉरर स्टोरी आप लोगों के लिए लेके नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें जो आज इस समाज में चल रही है। उस 13 साल की बच्ची के साथ ये सारी चीज़ें जो हुई ना, ये बहुत ही दर्दनाक है। और मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा कि ये कभी भी और किसी मासूम बच्ची के साथ ना हो, किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो, क्योंकि जिस परिवार पर बीतती है, जिस पर बीतती है, वही उसका दर्द समझ सकता है। मेरी आप लोगों से बस एक ही दरख्वास्त है कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना हो रही हो या कुछ भी ऐसा लगे तो प्लीज़ उसकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़िए। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय महाकाल।